सिटी कोर्ट के बाहर। सिटी कोर्ट में आज सुबह से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है दुआ ज़रा के केस के हवाले से। अब से कुछ देर बाद पहले जो है वो आए थे वकील जिब्रान नासिर, जो वालिदैन के वकील है। उनका ये कहना था कि बच्ची की उम्र जो है 15 से 16 के दरमियान है और करीब जो है वो 15 के। इस वक्त मेरे साथ फ़ारूक समी मौजूद हैं, खुद जो है वो सीनियर रिपोर्टर। फ़ारूक, क्या कहेंगे? जिब्रान नासिर ने आकर यहाँ पे कहा कि बच्ची की उम्र जो है वो अब अंडर 16 है। अब क्या होगा आगे? देखिए, अगर बच्ची की उम्र अंडर 16 है तो इस हवाले से जो पंजाब और जो सिंध के लॉ हैं वो बहुत क्लियर हैं कि जो निकाह है उसके ऊपर अब सवालात उठ गए। और इस हवाले से निकाह तो ख़त्म नहीं होगा, ताहम ये होगा कि बच्ची अगर वालिदैन के घर नहीं गई तो बच्ची को शेल्टर होम भेजा जाएगा। और शेल्टर होम जब बच्ची जाएगी तो उसके पास ये हक़ होगा, जब वो 16 साल क्रॉस कर जाएँ या 18 साल क्रॉस कर जाएँ, कि वो फिर बताएगी कि मैं उसने किसके पास जाना है। आज जिब्रान नासिर ने बड़ी-बड़ी जो बातें की हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसने तफ्तीशी अफ़सर के रवैये के ऊपर बात की है कि तफ्तीशी अफ़सर का रवैया ज़हीर के साथ बहुत अच्छा रहा है और उसने ज़हीर को बहुत फ़ेवर दी है। और अब उनका ये कहना है कि ज़हीर की गिरफ़्तारी बनती है, जो कि क़ानून के मुताबिक बनती भी है ज़हीर की गिरफ़्तारी, कि अगर ज़हीर ने उसको यहाँ से वरगलाने में ये बात साबित हो जाती है कि उसने वरगला के लेके गया था, तो हम जो सीआरपीसी देखते हैं 375, 377 इस हवाले से, और जो कुछ दफ़ात का जो है जिब्रान ने भी तस्करा किया, तो ये तमाम दफ़ात इस बात को साबित कर रही हैं कि जो केस है अब वो ज़हीर के ख़िलाफ़ बन सकता है। और ये तफ्तीशी अफसर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है कि ज़हीर के ऊपर केस बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन अब ये है कि ज़हीर के लिए मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं और ज़हीर पे अगर ये केस बन जाएगा तो ज़हीर को गिरफ़्तार करके सिंध में ही लाया जाएगा। और अब ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सिंध में चल सकती हैं, क्योंकि बच्ची हो गई है माइनर डिक्लेयर। लेकिन अगर बच्ची के पास क्या रास्ते हैं और मेहदी काज़मी साहब के पास क्या रास्ते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो अब भी बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं हैं। बच्ची के ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको शेल्टर होम में भेजा जाएगा, और जो कि अपने वालिदैन के पास जाना नहीं चाहती, और हो सकता है कि वहाँ पर अगर उसकी काउंसलिंग हो और उसको सिखाया जाए या उसको बताया जाए तो अपने वालिदैन के घर वापस चले जाएँ, जैसा कि इल्ज़ाम उनके वालिद लगा रहे हैं कि उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है तो फिर काउंसलिंग के ज़रिए वो सही हो सकती है और फिर वो अपने वालिदैन के घर जा सकती है। बहुत सी होप हैं, बड़ी मतलब मैं ये समझता हूँ कि खुशखबरी है उनके वालिद साहब के लिए, मेहदी काज़मी साहब के लिए, कि उनकी जो बच्ची है वो माइनर इस बड़े मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी है। जिब्रान नासिर के मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि वो 15 से 16 साल की है, और उसके क्योंकि 15 साल डिक्लेयर की जाएगी क्योंकि वो करीब 15 साल है। अच्छा, इसमें 1 साल का आपको पता है कि मेडिकल जो भी इस तरह के होते हैं उसमें 1 साल की गुंजाइश दी जाती है कि 15 से 16 कोई हतमी राय नहीं होती। हड्डियों की साख्त और बत्तीसी की साख्त, उसके साथ इनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट ने टेस्ट किए थे, उसके बाद ये एक मुफस्सिल रिपोर्ट है जिसके ऊपर किसी और ने हमारे जो ज़राए के मुताबिक किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया है, किसी 10 रुकनी बोर्ड के किसी भी डॉक्टर ने, और सब ने इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि बच्ची 15 से 16 साल की है। अब ये मेडिकल रिपोर्ट जब यहाँ पर होगी और कल जो है इसकी समाअत मुतवक्क़ा है, अगर कल समाअत होती है तो फिर ये पहला जो मुतालबा होगा वो ये होगा कि पंजाब से बच्ची को लेकर आया जाए, और इस पर जो प्रोसिक्यूशन है वो भी अब तक जो है हमें यकसू नज़र आती है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम देख रहे हैं कि मेहदी काज़मी साहब की ये दूसरी कामयाबी है। जो उसके बाद मैं शुरू से ही कह रहा था कि सिटी कोर्ट का केस है, इसको आपने सुप्रीम कोर्ट ले जाके भी गलती की थी। अब क्योंकि ये केस बिल्कुल सही जगह पर आ गया है, तो हम ये समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिन में जो दुआ है वो पहले शेल्टर होम, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पहले शेल्टर होम और उसके बाद फिर वो अपने घर वापस जाएगी। और ये भी हो सकता है कि दुआ जो है वो 2 या 3 दिन गुजार कर या 2 या 3 घंटे में ये फैसला कर लें, या वहाँ से यहाँ पर आएँ तो शेल्टर होम में रहने से पहले बेहतर समझें कि वो अपने वालिदैन के घर चले जाएँ। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो मेहदी काज़मी साहब और उनकी फ़ैमिली के लिए हुई है, और ये जो केस है ये डिसाइड करेगा, ये हमारे मुस्तक़बिल के भी बहुत से मामलात को तय करेगा कि मुस्तक़बिल में जो इस तरह के अगर जब केसेस होंगे तो उन केसेस को किस तरह निपटा जाएँ। ये केस जो है वो फ्रेम बनेगा, ये केस जो है वो एग्ज़ाम्पल बनेगा, क्योंकि इसको मीडिया हाइप भी मिली है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना है और तमाम चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या कहेंगे? एक और अगर वर्गलाने की बात होती है तो क्या पबजी गेम में जो बातें हुई थी, पबजी गेम में जो डेटा था, वो दोबारा खोला जाएगा जिसमें वर्गलाने के कुछ सबूत मिल सकते हैं? देखिए, इसमें पबजी गेम का डेटा तो उस तरह नहीं खोल सकते क्योंकि उसका डेटा तक रसाई उस तरह नहीं होगी। और क्या बात हुई, हम जो डिवाइसेस का कब्जे में ली जाएंगी बच्ची की और ज़हीर की, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आगे चला तो फिर उन डिवाइसेस की मदद से ये बात ज़रूर तय हो जाएगी कि वर्गलाया गया या नहीं वर्गलाया गया। और इस केस के अंदर क्योंकि जब हमने जो ज़ैनब मर्डर वाला रेप केस हुआ था उसके बाद जो चीज़ें हुई थी उसमें ये कहा था कि अगर बच्ची माइनर हुई तो ये डिक्लेयर समझा जाएगा कि बच्ची को वर्गलाया गया है। तो ये ज़ैनब जो मर्डर केस था उसमें भी बहुत सारे स्टैंडर्ड तय हुए थे, तो उन स्टैंडर्ड के तहत जो है
अब मेहदी काज़मी साहब का जो केस है या जबरान नासिर जो केस लड़ रहे हैं वो गो के बहुत शानदार, मैं इनको नहीं कहूँगा, लेकिन मेहदी साहब की जद्दोजहद तो बहुत ही शानदार रही है। ठीक है दिनादन, ये फारूक समी सीनियर रिपोर्टर जिसने जो है वो पूरी इस केस पे देखा। अब जो भी लम्हा ब लम्हा दुआ ज़रा केस की, क्योंकि आज से ब्रेकिंग वालदेन के जो कहेंगे एक जीत हुई है कि वालदेन जिस तरीके से कह रहे बच्ची जो है 16 से 15 के दरमियान है, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद भी हम आपको लम्हा ब लम्हा बताते भी रहेंगे। जो भी केस में इसमें आगे पेशरफ्त होगी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।